जय हिंद स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 इन क्लास 8th में। सो स्टूडेंट, नाउ आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंप्यूशन। टाइप्स ऑफ कंप्यूशन जिसके कितने देयर आर 3 टाइप्स। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे रैपिड कंप्यूशन, सेकेंड हम देखेंगे स्पॉन्टेनियस और थर्ड देखेंगे एक्सप्लोजन। उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे रैम पर। सो स्टूडेंट, नाउ ओपन योर बुक और आपके बुक में है ये जो है हम देखेंगे पेज नंबर 69 पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे देखेंगे कंप्यूशन क्या होता है। तो कंप्यूशन जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, कंप्यूशन वो होता है कि जब कोई भी एनी सब्सटेंस बर्न होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है। इसको हमने एक्टिविटीज़ के थ्रू भी देखा था कि एनी जो सब्सटेंस होता है बर्न होता है, कब बर्न होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, मतलब कंप्यूशन होता है। और क्या होता है, इवॉल्व होती है CO2 गैस इन एटमॉस्फेयर। तो हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले जो है कंप्यूशन से है उसका हमारा टॉपिक है रैपिड कंप्यूशन। तो रैपिड कंप्यूशन में वी फाइंड द गैस बर्न रैपिडली प्रोड्यूस द हीट एंड लाइट। मतलब जो हमारी जो गैस होती है वो क्या होती है, रैपिडली बर्न होती है, रैपिडली बर्न होती है और वो होता है रैपिड कंप्यूशन होता है स्टूडेंट। तो कैसे होता है स्टूडेंट, हम देखेंगे कि सबसे पहले हम कोई भी लाइटर या माचिस को हम गैस के पास ले जाते हैं, तभी उसमें क्या होता है, कंप्यूशन होता है और वो कंप्यूशन होता है, रैपिडली कंप्यूशन होता है। इसके बाद हम देयर आर सब्सटेंस लाइक, देयर आर मतलब रैपिडली होता है। इसके बाद हम देखेंगे देयर आर सब्सटेंस लाइक द फास्फोरस व्हिच बर्न एयर टू रूम टेम्परेचर। उससे रैपिडली फास्ट जो होता है उसके बाद हम देखेंगे कि सब ऐसे होते हैं सब्सटेंस जिसको हमें रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही वो जो होता है फायर को कैच कर लेता है। अगर यहाँ पे गिवन है एग्जांपल, यहाँ पे गिवन है कि द टाइप ऑफ कंप्यूशन विच मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू द फ्लेम। मतलब सडनली जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस क्या होता है, फायर को एटमॉस्फेयर के रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, फायर को कैच करता है और बर्स्ट हो जाता है। तो इसको हम देखेंगे कि एप्लीकेशन एनी अप्रिएंट कॉसेस द स्पॉन्टेनियस कंप्यूशन। ये जो कंप्यूशन होता है वो कौन सा होता है, स्पॉन्टेनियस कंप्यूशन होता है। मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर या रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, सब्सटेंस जैसे फास्फोरस एग्जांपल यहाँ पे फायर को कैच करना स्टार्ट कर जाता है। अब हम देखते हैं हमारा जो थर्ड है उसमें हम थर्ड टॉपिक है उसका टाइप है एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन में ये होता है कि जनरली फायर वर्क ऑन द फेस्टिवल डेज। हमने देखा होगा कि फेस्टिवल डेज में हम क्या करते हैं, फायर वर्क फेस्टिवल डेज में व्हेन द क्रैकर इन इग्निट सडनली रिएक्शन टेक प्लेस विद द इवोल्यूशन हीट लाइट एंड साउंड। जब हम क्रैकर को बर्न करते हैं, क्रैकर को लगाते हैं, तो क्या होता है वो जल्दी से फायर मतलब क्या करता है, कैच करना स्टार्ट करता है, फायर को कैच करता है और साथ में हीट देता है और साउंड भी प्रोड्यूस करता है। मतलब क्या होता है, तो जो प्रोसेस होती है बहुत फास्टली होती है जो क्रैकर्स में हम देखते हैं, और प्रोसेस होने के बाद क्या होती है वो एक्सप्लोज होता है। ये जो प्रोसेस होती है सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड, इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सप्लोजन होता है। क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म रिएक्शन, इस तरह की रिएक्शन क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ गैस भी आउट होती है। तो स्टूडेंट आपको इस तरह से स्पॉन्टेनियस रैपिड कंप्यूशन ये समझ में आया होगा कि रैपिड कंप्यूशन में क्या होता है, जब हम बर्न करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, और ये जो होता है स्पॉन्टेनियस में क्या होता है कि किसी भी कोई भी सब्सटेंस है जल्दी से टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या करता है, फायर को कैच करने की प्रॉपर्टी रखता है। और साथ में इसको और जो एक्सप्लोजन है उसमें क्या करते हैं, हम किसी भी एनी सब्सटेंस को क्या करते हैं एक्सप्लोजन में, जब हम उसके पास फायर होती है उसको फायर कैच करता है, तो फायर कैच करने के बाद हीट और लाइट एंड गैस को प्रोड्यूस करता है और एक्सप्लोज होता है। उसके बाद हम सेकेंड हमारा टॉपिक है फ्लेम। अगर फ्लेम की बात करें स्टूडेंट, ऑब्जर्व ऑन LPG फ्लेम। अगर हम LPG का फ्लेम देखते हैं, LPG को आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब उसको बर्न किया होगा तो उसमें किस तरह का फ्लेम निकलता है। उसके बाद व्हाट इज द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम, और जब आपने कैंडल को बर्न किया है तो उसका फ्लेम कैसा होगा। तो हम हमारे घरों में LPG गैस देखते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर देता है, और जो हम देखते हैं कैंडल्स है उसका कलर येलो कलर होता है। इसी तरह रिकॉल योर एक्सपीरियंस बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। तो स्टूडेंट अगर आपने देखा होगा कि हमने 7th में जो मैग्नीशियम रिबन अगर हमने उसको बर्न किया तो मैग्नीशियम रिबन जो बर्न होने के बाद उसका कैसा फ्लेम आता है। तो हम देखेंगे कि फ्लेम जो होता है जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उसकी फ्लेम होती है। अगर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो उसकी फ्लेम कैसी होगी, वाइट कलर की होगी। इफ यू डू नॉट एक्सपीरियंस द बर्निंग ऑफ द रिमेनिंग आइटम 6.2 में टेबल है जिसमें सारे सब्सटेंस दे रखे गिवन है, उस सब्सटेंस को अगर हम बर्न करेंगे तो उसको किस प्रकार से हमें रिकॉर्ड करना है और ऑब्जर्व करना है।
रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन मेंशन द वे आर बर्निंग द मेटल फ्रॉम द फ्लेम और नॉट। तो हमें रिकॉर्ड करना है, ऑब्जर्व करना है कि बर्न होने के बाद फ्लेम दे रहा है या नहीं दे रहा है, और अगर फ्लेम गिवन है तो किस तरह की, कौन से कलर की फ्लेम है। हमें 6.2 की जो टेबल है उसमें ऑब्जर्व करना है कि जितने भी सब्सटेंस है, सम सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें फ्लेम नहीं होती है। अगर हम चारकोल की बात करें तो फ्लेम नहीं देता है, हमें सिर्फ बर्न होगा वो, बट फ्लेम उसकी नहीं दिखाई देती। इसी तरह से हम उसकी जितने भी सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, फ्लेम देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। जय हिंद बच्चों, स्टूडेंट।